हेलो बच्चा लोग, मैं सबिहा इतिहास के जानो श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। उस टॉपिक का नाम है कबीरदास, है ना। कबीरदास को तो सभी लोग जानते ही होंगे। उनके बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ और क्या उनके विचार थे, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। तो कबीरदास का जो जन्म हुआ वो माना जाता है कि 1440 में हुआ, और उनका जन्म किसी मानवीय शरीर के द्वारा नहीं बल्कि दैवीय आशीर्वाद से हुआ था। तो कैसे हुआ था ये भी जानेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख देती हूँ। और उनका लालन पालन जो किए थे, उनके अपने माता पिता का कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं मिलता है। और उनका लालन पालन जो किए थे उनका नाम था नीरू और नीमा। ठीक है। तो यानी उनके माता पिता कहलाए जो, तो उनको नीरू और नीमा कहेंगे। तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ बोर्ड पे, फिर बाकी का मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो 1440 में 1440 में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में हुआ था। और अगर हम लोग इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहाँ पे और कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था इनका 1518 में 1518 में संत कबीर नगर, ये भी उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर। ठीक है। तो ये हमने दो चीजें देखा। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, रामानंद था। और इनके जो शिष्य थे, जो ऐसे तो बहुत सारे इनके शिष्य हुए, बट जो मेन शिष्य थे उनका नाम था दादू एवं मलुकदास। दादू एवं मलुकदास। ठीक है। तो मैं एक चीज और बता दूं। ठीक है, जो दादू और मलुकदास इनके शिष्य थे। तो मैं आपको बता दूं कि कबीरदास का जन्म जो है वो एक दैवीय शक्ति के द्वारा हुआ था, न कि किसी मानवीय रूप से। जैसे कि बोला जाता है कि रामानंद के एक शिष्य थे और उनका नाम था, रामानंद के गुरु थे, उनका नाम था जो है अमित्रनाथ। और वो तपस्या करते रहते और बैठे रहते हैं। तो एकाएक वो जो अपनी तपस्या में लीन होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है कि दैवीय शक्ति का टाइम बोला जाता है उसको, जैसे कि रात के 2 पहर बीत जाने के बाद या 3 पहर बीत जाने के बाद चौथा पहर जो होता है, यानी 2:30 बजे के बाद से आप काउंट कर सकते हो उसको। तो उसी समय में वो साधना में अपने लीन होते हैं और देखने की प्रकाश सा चमकता हुआ कुछ आया, जो आकर के क्या किया कि नदी के किनारे पे जाके बुझ गया। ठीक है, वो पेड़ के पास बैठे रहते हैं और उसके पास एक नदी रहती है, और उस नदी लहरतारा तालाब रहता है बनारस के लहरतारा तालाब में। ठीक है, अभी भी है लहरतारा तालाब। तो वहां पे वो बुझ जाता है रोशनी, और जब बुझ जाता है तो उनको लगता है कि ये क्या है, आखिर भगवान मेरी साधना से प्रसन्न होके कोई ऐसी चीजें प्रकट कर रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं। वो बहुत दुविधा में थे और सुबह होने का वेट करते हैं। जैसे ही सुबह होता है अपने गुरु के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दृश्य को देखा। तो ये क्या मेरे भगवान मेरे साधना से प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहते हैं, या क्या चीजें हैं, वो उनसे अपने गुरु से सवाल करते हैं। तो उनके गुरु बोलते हैं कि नहीं, धरती पे ब्रह्मा भगवान का अवतार होने वाला है, ऐसा बोला उन्होंने, या भगवान के किसी रूप का अवतार आने वाला है, ये उसी का प्रतीक है। और नीरू और नीमा जो थे वो थे ब्राह्मण जाति से, लेकिन गरीब परिवार से थे। और उनका जो घर था, जो कुटिया थी या जो भी था, वो एक मुस्लिम समुदाय में था, यानी मुस्लिम परिवार के आसपास उनका घर था। तो उस पूरे कॉलोनी में ये नीरू और नीमा ही सिर्फ हिंदू थे, बाकी सारे मुस्लिम थे। तो नीरू और नीमा को बोला जाता है कि सारे मुस्लिम लोग बोले कि या तो तुम लोग हिंदू धर्म अपना लो, या फिर तुम ये एरिया छोड़ के चले जाओ। तो बेचारे काफी गरीब थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम एरिया छोड़ के जाते हैं तो एक तो खाने को भी लाले पड़े रहते हैं, घर भी बनाने होंगे। तो इसको लेकर के थोड़ा सा उनके मन में वो आया कि ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग धर्म में परिवर्तन। लेकिन धर्म सिर्फ दिखावे के लिए परिवर्तन करते हैं, अभी भी उनके मन में भगवान की आस्था होती है और भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त होते हैं। मोस्टली वाराणसी में भोलेनाथ का शहर है, तो वहां पे आपको भोलेनाथ के भक्त मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो भोलेनाथ के भक्त होते हैं और वो शैव धर्म को मानने वाले एक ब्राह्मण थे। तो ऐसा होता है कि ऊपर से उन्होंने अपना लिया कि ठीक है हम मुस्लिम हैं, और लेकिन अभी भी उनके मन में भगवान को लेके आस्था थी।
तो रात में ब्रह्म मुहूर्त में ही वो दोनों स्नान करने जाते थे, अक्सर स्नान करके पूजा करके, ताकि सब कोई सोया रहे, किसी को पता भी नहीं चले, और चले आते थे। तो एक बार जाते हैं एक दिन, तो जो है नीरू जो है आगे आगे और नीमा उनके पीछे पीछे। नीरू मतलब उनके पति, और नीमा मतलब उनकी जो वाइफ थी, कबीर की जो माता थी वो। तो वो जो है जाती रहती हैं, बोलती हैं कि है भोलेनाथ, हमारे बुढ़ापे का सहारा दे दो, हमें एक संतान दे दो, हम बुढ़ापे में क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, हमारा लालन पालन कौन करेगा, ऐसे करके बड़ बड़ बड़। तो बोलते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है, तुम्हारे इस तरह से मांगने से भगवान दे थोड़ी देंगे, चलो। चलते जाते हैं, फिर वो नहाती रहती हैं, नहा के जब घाट पे बैठी थी हैं कपड़े धोने के लिए, तो बोलती हैं, उनके पति अभी नहाते रहते हैं नीरू, तो बोलती हैं कि देखो जी देखो, वो फूल पे एक बालक दिख रहा है। तो वो डुबकी लगाते हैं और बोलते हैं कि हे भोलेनाथ, इसको सद्बुद्धि दे कि इसको रात के अंधेरे में भी फूल की पंखुड़ियों पे इसको बालक दिख रहा है। वो फिर बोलती हैं, देखो जी देखो, बालक डूब न जाए। फिर वो जब उठ के देखते हैं तो सच में कमल की पंखुड़ियों पे एक छोटा सा बच्चा रहता है। वो जाके उस बच्चे को लेके आते हैं, और उसी समय इतना सुंदर बालक रहता है, वो उसको लेके आते हैं अपने घर, और बोलते हैं कि हम लोग क्या करें, किसी को बताएं या ना बताएं। तो फिर उनकी वाइफ बोलती है कि नीमा कि नहीं, भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये हमें मिला और हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद वो लोग उसे लेके अपने घर चले जाते हैं। इतना सुंदर रहता है वो बच्चा कि पूरे आसपास के लोग जो है उस बच्चे को देखने के लिए आते हैं। 3 दिन तक नीरू और नीमा के घरों में लाइन लगी रहती है उस बच्चे को देखने के लिए। ऐसे करते करते लोग आते जाते रहते हैं देखने के लिए। उसके बाद से ऐसा हुआ कि वो बच्चा 21 दिनों तक दूध ही नहीं पिया, और एकदम स्वस्थ। फिर बहुत ये लोग परेशान हुए, कितना भी दूध पिलाया जा रहा है, पी ही नहीं रहा था। बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो फिर जो है नीमा बोलती हैं भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, अगर ये बच्चा कुछ खाएगा पिएगा नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी रो रो के अपनी जान दे दूँ। बोल ऐसा माना जाता है, ऐसे किताबों में लिखे हुए हैं, जो धर्मशास्त्र की किताबें हैं, कि उसके बाद जो है भोलेनाथ एक ऋषि मुनि का भेष बना के आते हैं, और आकर के उस बच्चे को देखते हैं, और उस बच्चे से बात होती है मनोदशा में, यानी मन में होता है ना, भगवान रहते हैं दोनों। तो बात होती है, तो बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप दूध पी लीजिए, माता रानी बहुत परेशान है, हमारी माँ, और मतलब उनकी जो कबीर की माँ होती है उनको भोलेनाथ ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलते हैं कि मैं एक ऐसी इसका दूध पीऊंगा जिसे कोई छुआ ना हो, क्योंकि भगवान रहते हैं ना भाई। तो एक कुंवारी बछिया चाहिए, बछिया मतलब समझते हैं गाय के छोटे बच्चे को, जिसका अभी बच्चा ना हुआ रहे, उसे बछिया कहा जाता है ना। तो बछिया का दूध पियेंगे, और एक कुहार कैसे मटका। तो भोलेनाथ जो है बोलते हैं नीरू को कि आप एक बछिया लेके आइए और एक मटका साफ। तो वो लेके आते हैं, उस बछिया पे अपना हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ, और उस बछिया के थन में दूध आ जाता है। उस मटके को उसके थन के नीचे लगा दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक भर जाते हैं मटके, और भरने के बाद वही दूध उनको पिलाया जाता था। ये प्रक्रिया चलती रही जब तक वो दूध पीते रहे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, वो साधना में लीन होते गए, और उन्होंने निरंकार रूप से भगवान को पूजने को कहा। उन्होंने बोला कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, जितना हम लोग रूप मानते हैं सब गलत, और जो भी कर रहे हैं ना ये पाखंड है, एक दिखावा है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए मुल्ला बांग देता है चढ़ के, तब तुम्हें याद आता है, इससे पहले याद नहीं आता है कि खुदा कहाँ है। इससे पहले तुमको ध्यान नहीं होता है कि पूजा करना, जब मंदिर जाते हो तो भगवान को आरती दिखाते हो, नहीं। ये सब चीजों का उन्होंने खिलाफ किया। इनकी कई सारी कविता संग्रह हैं, जैसे कि बीजक हो गया, कबीर, इनके जो मानने वाले लोग थे उन्हें कबीरपंथी कहा गया। बीजक हो गया, दादा टोटी, मल्हार, ये सब इनकी किताबें रही, और जिसमें उन्होंने निरंकार रूप को पूजने की कहा, यानी ईश्वरीय रूप को पूजो, नो डाउट आप नमाज पढ़ो, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि आप मस्जिद जाओ, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओ, वो एक निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। तो इसका उन्होंने वो किया। बोला जाता है कि जब उनकी डेथ होती है, जब नाम रखने की बात होती है, उनके नामकरण के जब किस्से होते हैं, तो बोला जाता है कि मुस्लिम रहते हैं, तो ये होता है कि इसका नाम भी मुस्लिम धर्म के नामकरण के अनुसार रखा जाएगा। तो जो मौलवी मुल्ला लोग हैं वो आते हैं और कुरान पे उंगली रखते हैं, ठीक है, तो आंख बंद करके, तो उसमें पहला नाम कबीर होता है, आता है, ठीक है, क से आता है, तो क से कबीर रखते हैं। कबीर शब्द का जब मीनिंग देखा जाता है, पता चलता है कबीर का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो फिर इनको लगता है कि ये लोग तो गरीब है, इतना बड़ा नाम क्यों दिया जाएगा इसको, फिर दोबारा रखते हैं। तो दोबारा जब कुरान पे उंगलियां रखते हैं मौलवी मुल्ला लोग, तो पूरा कुरान सादा हो जाता है, या पूरे कुरान पे सिर्फ कबीर 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 लिख के आ जाता है ऐसे। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं कि यहाँ कोई जादू वादू ऐसे कुछ हो गया है। उसके बाद से बोला जाता है कि अगले दिन क्या होता है, कि अगले दिन वाले में माना जाता है ऐसा कि जब फिर कबीर बड़े हो जाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, वो अध्यात्मवाद की तरफ चले जाते हैं।
जब उनकी डेथ होती है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया होगा कि उनकी मृत्यु कब हुई, 1518 में संत कबीर नगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में ही है, गोरखपुर के आसपास का एरिया है। तो जब उनकी डेथ हुई तो हिंदू और मुस्लिम में जंग छिड़ गया कि हम जलाएंगे, और मुसलमान कह रहे थे कि हम उसे दफनाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में जलाना अच्छा माना जाता है, मुस्लिमों में दफनाना अच्छा माना जाता है। अब वो क्या भाई, लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि उनकी बॉडी को आधा आधा काट दो, हिंदू ले जाएंगे जो वो जला देंगे, और मुस्लिम जो ले जाएंगे वो दफना देंगे। जब काटने के लिए चादर हटाया गया तो वो पूरा बॉडी फूल में परिवर्तित हो गया था, फूल की पंखुड़ी में। फिर उन्होंने आधा आधा बांट लिया, मुस्लिमों ने आधा दफना दिया और हिंदुओं ने आधा उसको छोड़ दिया, मतलब जला दिया, गंगा, फूलों को जलाया तो नहीं गया लेकिन हाँ गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। तो ये इस तरह से उनके जन्म को लेकर के बहुत सारी रहस्यमयी और इस तरह की चीजें मिलेंगी। ठीक है बच्चा लोग, तो ये जो फैक्चुअल था ये यही चीजें थी, अक्सर एग्जाम्स में भी पूछते हैं। तो इनके मानने वालों को क्या बोला जाता था, जैसे ये दादू मियाँ थे तो इनको क्या बोला जाता था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कबीरपंथी। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।